हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, हमारे बहुत सारे हिंदी के टॉपिक हमने धीरे धीरे कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। आई होप आपने पुरानी वीडियोस भी देख ली होंगी, ठीक है। पुरानी वीडियोस देखकर आप इतना अनुभव ये लगा सकते हैं कि आप हिंदी का जो लेवल है, हिंदी का जो एक मान लीजिए जैसे पानी का लेवल होता है, ठीक है ना, आप कहाँ पर हैं, मिडिल में है, लोअर में है या टॉप में है, ठीक है ना। ये कुछ लेवल होते हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को देख देख के ना आप अपने अनुभव भी हमसे साझा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो त्योहारों का समय मतलब लगभग शुरू हो चुका है, ठीक है। कल से नवरात्र शुरू हैं, तो आई होप आप फास्ट वगैरह भी रखोगे, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट रखिए, अच्छी बात है, ठीक है। भगवान में विश्वास रखिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अपने जो पढ़ाई का समय है, यानी कि जो पढ़ाई के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो फास्टिंग के साथ में जो खाना पीना होता है ना, वो सब भी खाते पीते रहो, ठीक है। भगवान आपको कभी दुखी रह के आपको मतलब नहीं चाहता दुखी रहना, ठीक है। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ये अंकित सर का नंबर है। इस पर आप अपना, अगर बच्चे कोई नए जुड़े हैं चैनल के साथ, तो वो क्या करेंगे, वो अपना नाम और अपनी पोस्ट मतलब जिसके लिए वो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक आगे बढ़े। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है क्रिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्रिया क्या होती है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, वर्ब, ठीक है ना। सबने ही ये मतलब लगभग अपने बचपन में पढ़ा है टॉपिक। वर्ब तो बहुत आसानी से समझ पाते हैं आप, बट क्रिया थोड़ा सा किसी किसी को प्रॉब्लम करती है। तो आई होप आज के बाद आपको ये क्रिया भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। मेरा दावा है ये कि आप वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपके जो क्रिया से लेकर जो डाउट है ना, वो शायद आपके कहीं हद तक दूर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए यस सर वगैरह करते रहिए ताकि हम आगे बढ़े और हम समझ जाएं कि हमारे एक्टिव लर्नर दे आर अराइव्ड, ठीक है। चलिए ओके। सो क्रिया की परिभाषा से शुरू करते हैं। क्रिया की हमें कुछ परिभाषाएं आपके सामने दी है, आप पढ़ना शुरू करिए। क्या है कि जिस शब्द के द्वारा, ठीक है, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। बहुत आसानी से आप लोग इसमें इतना कोई मतलब कोई इस तरह के मत सोचिए कि ये कैसे मैं याद रखूं कैसे नहीं याद रखूं। बस सिंपल से ये आपको दो शब्द याद रखने हैं, ठीक है। दो शब्द क्या रखना है, करना और होना, ठीक है। क्रिया का करना, देखो यहाँ पे ना, ये मैं आपको गोला करके बताता हूँ, करना और होना, बस ये दो वर्ड याद रखो। या तो क्रिया करी जाएगी या हो जाएगी स्वतः ही, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात। जैसे कि पढ़ना लिखना, खाना पीना, जाना, बहुत सारे आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्या हो सकता है, देखिए जैसे क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। देखो शब्द चेंज हो रहे हैं, करना वही है, ठीक है ना, अर्थ वही है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं होगा। आगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, ठीक है। भगवान करे ना फटे कभी बम। चलिए तो इसको देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें ना इन दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है, क्रिया की नहीं गई है, ठीक है ना। क्रिया नहीं हुई है, ठीक है, बल्कि स्वतः हुई है, ठीक है, स्वयं से हुई है ना, स्वयं से हुई है, ठीक है। अतः इसमें कर्ता प्रधान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कर्ता ही नहीं है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कर्ता ही नहीं है। जहाँ पे ये बात की गई थी क्रिया को करने वाला कर्ता, यहाँ पे कर्ता ही नहीं है, स्वतः हुई है, याद रखिएगा। इस तरह की भी वो भी क्रिया कहलाती हैं जो स्वतः हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला, धूप निकली है, समझ रहा है मेरी बात। धूप निकली है तो ये क्या है, स्वतः हो गई ना, वो तो उसको कोई करने वाला नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल, आप इससे मतलब एग्जाम्पल में तो आपको बताता रहूंगा, आप बस नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि आपको यानी कि कर्ता की जरूरत भी नहीं है और योजकों का भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप उस क्रिया से आपको पता चल जाएगा कि भैया उस वाक्य में क्या है। जैसे सिंपल देखो, कितना सिंपल सा सेंटेंस है, छोटा सा, पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये भी तो चल रहा है ना पता, पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ,
ठीक है, तो ये सब क्रिया ही हैं, ये सब क्रिया ही हैं, ठीक है ना, समझ रहा है मेरी बात यहाँ पे, क्लियर? यस सर वगैरह करते रहिए। देखिए ऊपर तो हमारा कहीं पे हमारा कर्ता भी मिलेगा और कहीं पे कर्ता नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है ना, आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो जी मैं बोल रहा हूँ कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, वे सो रहे हैं, कुत्ता घर के बाहर है, वह कमजोर है, नदी बह रही है, ठीक है, सुशीला खाना खा रही है, लोकेश बीमार है, ठीक है, चिड़िया छत पर है, धूप निकली है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो बहुत सारे ऐसे वाक्य मैंने बोल दिए जो कि या तो हो रहे हैं या कोई करवा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, धूप निकली है, तो निकली है ना, ठीक है। क्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं जो अनायास हो रही हैं, अनायास मतलब स्वतः हो रही हैं, ठीक है ना, ठीक है। सुशीला खाना खा रही है या सुशीला खाना बना रही है, समझ रहा है मेरी बात। नदी बह रही है, ठीक है, स्वतः हो रही है, कोई करने वाला नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए आप बहुत बेहतर तरह से, तो मुझे लगता है कि आप जब एग्जाम्पल करेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पे आगे चलते हैं कि क्रिया में और क्या पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्रिया में इम्पोर्टेंट ये एक शब्द आता है धातु, ठीक है, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट सेंटेंस, और एक परिभाषा भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मूल धातु में ना, याद रखिएगा, मूल धातु में ना 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 प्रत्यय, प्रत्यय समझते हैं आप, प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होता है प्रत्यय। लगाने से क्रिया का सामान्य रूप निकलता है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे, इंग्लिश में बता सकते हैं आप, सफिक्स, ठीक है ना, सफिक्स होता है जो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, और उसके जो आगे लगेगा, ठीक है ना, उसे बोल देंगे प्रीफिक्स। आगे कभी पढ़े हम इसको, आगे करेंगे टॉपिक को ना, प्रत्यय उपसर्ग क्या होते हैं, इसमें से भी प्रश्न जरूर आता है 1 नंबर का, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो जो भी धातु है उसमें क्या लग जाएगा, ना प्रत्यय लग जाएगा। जैसे धातु रूप देखिए जो मूल हैं क्या है, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि। सामान्य रूप कैसे बना दिया हमने, ना जोड़कर बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, देखना आदि। समझ में आ गया। ये धातु रूप से इस तरह से हम ना लगा के हम सामान्य रूप बना देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए क्रिया में जो ना बहुत तरह की अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, आप थोड़ा ध्यान से देना, ठीक है। अब ध्यान देने की जरूरत है ज्यादा। क्रिया जो होती है वो तमाम बहुत तरह की आपको शब्दों से मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे तरह के मिलेंगे। बट मैंने एक दिन कहा था आपको कि हमको वो पढ़ना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि जो कि लगता है कि जिसमें से ज्यादा प्रश्न आते हैं, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्रिया तो बहुत सब बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी है। एक क्लास में क्रिया कराना ही संभव नहीं है, लगभग 2 से 3 कक्षाएं चाहिए केवल क्रिया कराने के लिए। बट हमने ये देखा कि पुराने प्रश्नों को, पत्रों को जब खंगाला तो उसमें ये पाया कि उसमें ना बहुत सारे ना लेकर केवल 2 को अर्थ, मतलब 2 को आधार बना रखा उन्होंने, ठीक है ना, उनसे संबंधित ही वो पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपके सामने, आप जानते भी होंगे इनको शब्दों से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान देना आप, ठीक है ना। अगर ये आपको सकर्मक और अकर्मक क्लियर हो गया ना, तो समझ लीजिए कि क्रिया का जब भी प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल एकदम तुरंत सबसे पहले वही करोगे, ठीक है। बट आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। क्या है सकर्मक क्रिया, क्या होती है, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म हो, ठीक है ना। और अकर्मक क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यानी कि देखिए शब्द देखिए आप, कर्म, ठीक है ना, यानी कि अगर कर्म के यानी कि कर्म में ये सकर्मक कब बनेगा, सकर्म कब बनेगा, जब इसमें कर्म जुड़ेगा, ठीक है, समझ गए। जब कर्म नहीं जुड़ेगा तो ये अकर्मक बन जाएगा। इतना सा बात मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको शब्दों से नहीं समझ में आ रहा है ना तो बेटा डोंट वरी, मैं बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा अभी, ठीक है ना। आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं
बताता हूँ आपको कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, 2 मिनट में आप इतना बेहतर तरह से सीख लेंगे कि आप क्रिया के जब भी प्रश्न आएंगे आप तुरंत इसको बता पाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि सकर्मक और अकर्मक, इनकी पहचान कैसे करें। ठीक है ना, पहचान कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, समझ रहा है बात। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करें। तो देखो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अंतर समझने के लिए वाक्य में आई क्रिया, यानी कि कोई क्रिया आई, ठीक है, कुछ काम आया, ठीक है, तो उसमें हमको क्या लगाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसमें हमको क्या लगाना है, उसमें एक शब्द क्या लगाना है, मतलब क्या, है ना, व्हाट, क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको जो भी हो रहा है उसमें ढूंढना है आपको क्या। ठीक है, यदि क्या प्रश्न का उत्तर में कोई निर्जीव या पदार्थ वस्तु आता है, ठीक है, यदि आपने कोई प्रश्न किया उससे संबंधित वाक्य से, उसमें जो आपको मिला, क्या मिला, कोई निर्जीव वस्तु, निर्जीव, ठीक है, या मिला, क्या मिला, पदार्थ। ठीक है, निर्जीव वस्तु मिली या मिला पदार्थ, तो क्या कहलाएगी वो, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सकर्मक को थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या का उत्तर नहीं मिला, अगर यहाँ पे क्या वाला उत्तर नहीं मिला तो क्या बन जाएगी ये, अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को लोग? एक बार यस वगैरह करते रहिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। बस अभी ये समझिए कि सकर्मक क्रिया में जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें देखना है क्या क्या हो रहा है उसमें, और उसमें क्या होने पर आपको क्या समझ में आएगा कि निर्जीव या कोई पदार्थ, ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब मैं देखिए आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल रखा कि रमेश खाना खा रहा, सॉरी, खा रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, अभी आप आंसर ना दे, अभी आप सुनिए ध्यान से क्या क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, एक है सुनीता चित्र बना रही है। समझ में आ गया? एक देखो अगला, कविता सो रही है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 3 मैंने सेंटेंस रखे हैं। ठीक है ना, पहला आप देखेंगे तो रमेश खाना खा रहा है, तो देखिए आप तुरंत पकड़िए, मैंने क्या बोला था, क्या ढूंढो, इसमें आपको क्या ढूंढना है। रमेश क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। वो खाने में क्या खा रहा है, दैट इज डजंट मैटर। ठीक है, आप भी देखिए क्या कर रहा है रमेश, खाना खा रहा है खाना तो क्रिया होगी ना, तो खाने से पहले कर्म आ गया। ठीक है, ये कर्म हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई सकर्मक क्रिया, कर्म आ गया ना इसमें। आगे देखिए, सुनीता चित्र बना रही है। ठीक है, अगर ये तो आंसर हो गया, मान लीजिए हमने बोला कि इसमें क्या जोड़ो, तो क्या बना रही है, चित्र बना रही है, तो वही सेम सकर्मक। यहां तक प्रॉब्लम किसी को बताइए? प्रॉब्लम सिंपल है ना, जो क्रिया हो रही है, क्रिया से पहले कर्म होगा, वो आपका सकर्मक क्रिया होगी। बताइए, किसी को परेशानी? बताइए। ठीक है, बढ़िया। अब देखो अगला वाला, अगला वाला क्या है, कविता सो रही है, कविता सो रही है। तो इसमें अगर हम डालें क्या, तो ये तो हो गई क्रिया। ठीक है, अब इससे पहले तो किस पे प्रभाव आ रहा है, सीधा सीधा आप देखिए, कविता पे आ रहा है ना, कर्म नहीं है यहाँ पे, कर्म की उपस्थिति नहीं है। किसकी उपस्थिति है, कर्ता की।
कर्ता तो ऊपर भी था, मेरी बात समझिए कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे। तो जब कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या बन जाएगी, अकर्मक क्रिया, जब कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल और भी दे दूंगा आपको, बट आपको बस ये ध्यान रखना है। देखिए सकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट है। सकर्मक में आपको क्या याद रखना है, कुछ बातें हैं यहाँ आप नोट करते रहिए कि जब कोई चीज कम हो रही हो, कम होना, ठीक है, कम होना या कह सकते हो उसको बेकार होना, खत्म होना, घिसना, ठीक है ना, या फिर ज्यादा हो रही हो। ठीक है, समझ रहा मेरी बात? ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, कम होना या ज्यादा होना। या तो कोई चीज कम हो रही है, घिस रही है, बेकार हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है ना, ज्यादा हो रही है। दूसरा क्या हो सकता है, ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, कुछ भी चीज जो ज्यादा हो रही है, जो बढ़ रही है, ठीक है, जैसे पेड़ बढ़ रहा है, समझ रहा है मेरी बात, पेड़ बढ़ रहा है तो वहां पे देखिए कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है ना, वहां पे कोई कर्म वर्म कुछ नहीं है। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। सकर्मक आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, जहां पे कोई चीज कम हो रही है, खत्म हो रही है, वगैरह वगैरह, और जहां पे कोई चीज बढ़ रही है। अब हम इसके जब एग्जाम्पल करेंगे तब आप इसमें और बेहतर तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, बस कुछ बातें हैं जो कि आपको क्वेश्चन कोड करते टाइम ना ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मैं उनको कहूं तो थोड़ा ऐसे समझिए कि क्रियापदों के बारे में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह आवश्यक नहीं होता कि सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग हुआ है। समझ गया मेरी बात? ये कुछ विशेष चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट लिखने की, जैसे देखना, सुनना, पीना, सुनना, बोलना, लेना, देना, बनाना। इसमें सकर्मक क्रिया में यदि कर्म का प्रयोग ना भी हुआ हो, अर्थात वह छिपा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो मतलब कर्म भी देगा, बट आपको पहचानना है कि वो काम हो रहा है ना। मैंने बोला काम होगा, देखो काम मतलब कोई ना कुछ, कोई चीज कर्म हो जाएगी, जैसे कोई चीज कम हो जाएगी या कोई चीज ज्यादा हो जाएगी, कोई चीज बेकार हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ पर मैं आज सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्लियर ही कराऊंगा, डोंट वरी। बच्चा खा रहा है, अब देखो इसमें हमने ढूंढा अगर क्या, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें तो बच्चा खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कोई चीज हिडन है, हिडन है, दिख नहीं रही है ना, कुछ तो खा रहा होगा ना वो। आप मेरी बात ध्यान समझ रहे हैं? ठीक है, कुछ तो खा रहा होगा ना वो। यहाँ पे कोई ये जो खाने का जो प्रभाव है वो बच्चे पे थोड़ी ना पड़ रहा है, समझ रहे मेरी बात? यहाँ जो क्रिया का प्रभाव है बच्चे पे नहीं पड़ रहा, पड़ तो उसे हिडन जो कर्म है उसी पे पड़ रहा होगा ना, वो कुछ तो खा रहा होगा। समझ रहा मेरी बात? बिल्कुल, तो बस आपको यही पकड़ना है, बस आपको यही पकड़ना है। ठीक है, तो वो अकर्मक नहीं होगी, वो सकर्मक ही होगी, क्योंकि आप देखिए कोई चीज खाएगा वो खत्म हो जाएगी। मान लो बच्चा सेब खा रहा है, ठीक है, बच्चा केला खा रहा है, तो खत्म हो जाएगा ना। वो ये तो है नहीं कि वो ऐसी चीज है कि उठा के फिर उसको रख देगा, फिर उसको खा लेगा, खा भी लेगा तब भी आप उसको देखिए खत्म हो रही है। आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो चीज क्या हो रही है, धीरे धीरे कोई चीज की उसकी वैल्यू कम हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? आज आप जाके कार लेकर आए दुकान से जाके, ठीक है, शॉप से, जो भी कंपनी की दुकान है, ठीक है, आप वहां से गए दुकान गाड़ी लेने, आपने 1 साल बाद चलाई, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा क्या घिस गया है? वो तो दुकान वाला बताएगा ना जब आप उसको बेचने जाएंगे। समझ रहे आप मेरी बात? तो जैसे गाड़ी चलना, बाइक चलना, कार चलना, साइकिल चलना, कुछ भी चलना, ठीक है, आप जैसे आप सड़क पर भी चल रहे हैं तो सड़क भी तो घिस रही है बेटा। आप देखते हैं तभी तो सड़क बनाई जाती है, क्योंकि सड़क की भी एक मियाद होती है, ठीक है ना, एक एज होती है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, आई होप आप आज आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको शॉर्टकट में याद रखना है कि जो सकर्मक क्रिया उस पर कर्म पे प्रभाव पड़ता है और जो अकर्मक है वो कर्ता पे। चलिए आगे बढ़े हम। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न कर लेते हैं। अब क्लियर तो हो ही गया है सभी को। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये रहा, क्या है? हम रात भर सोते रहे, हम रात भर सोते रहे। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी से आंसर दीजिए।
आप देखिए इसमें क्या मैंने बताया ना, इसमें क्या ढूंढे, क्या आपको अगर उत्तर मिले, किसका उत्तर, निर्जीव वस्तु या फिर कोई पदार्थ, कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो सिंपल है, बस बस बस, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो सिंपल है ना, अकर्मक, अकर्मक, बस। क्योंकि सोना जो है वो किस पे प्रभाव कर रहा है, वो तो कर्ता पे प्रभाव कर रहा है ना, रात भर से छोड़ो आप। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे जो तुरंत कर देते हैं ना, यानी कि उनको टॉपिक ना समझ में आ गया है। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो टॉपिक को दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है, इन्हीं पे प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, ये सभी कौन सी क्रियाएं हैं, बताइए। तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, आप देखेंगे ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए देखिए, बहुत सारे बच्चे आंसर अभी भी कंफ्यूज में दे रहे हैं, बट ठीक है, ठीक है बेटा। ये सब जो क्रियाएं हैं, आप बताओ किसके द्वारा हो रही होंगी, कर्ता के द्वारा। इनको इन सब क्रियाओं के लिए तो कर्ता चाहिए ना, कर्ता चाहिए ही चाहिए, सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए ना, समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिए, विजय स्कूल बाइक से गया, विजय स्कूल बाइक से गया, जल्दी बताइए। ये तो अभी मैंने एग्जांपल ही बता दिया, तो शायद इसलिए आप लोग कर पा रहे हैं ना। बाइक से गया, अब बाइक क्या है, बाइक जो एक वस्तु है, वो चीज वो उसकी कम हो रही होगी ना, कम मतलब उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही होगी, रोड चल चल के, चल चल के, चल चल के, तो इसलिए क्या है वो, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी। क्लियर, परेशानी किसी को, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही आप अपने कमेंट करते दीजिए ताकि हमको लगे कि हाँ भैया बच्चे हमारे एक्टिव हैं। मीना मूर्ति बनाती है, ठीक है, मीना मूर्ति बनाती है, तो डालो आप सीधा, क्या क्या कर रही है मीना, बताइए। हाँ, देखिए क्या क्या उत्तर मिल गया ना आपको। यदि आपको क्या का उत्तर मिल जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगी हमारी, ऑप्शन डी। सोचना ही नहीं है, बाकी को देखना ही नहीं है ना। अगर बाकी सबको देखोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट आंसर करते रहते हैं। नंबर 5 क्या है, मूल धातु में क्या लगाने से, डैश प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है, अभी बताया था पीछे जब हमने टॉपिक शुरू करा था। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन बी। ना लगाते ही, जैसे ना खेल खेलना, बोल बोलना, पढ़ पढ़ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने ये रहा। मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, बताइए जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आपने यहां पे ढूंढा क्या, मोहन पढ़ रहा है, क्या 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 उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट क्रिया तो हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात, कुछ तो यहाँ पर हिडन है ना, मैंने आपको बताया था, कुछ तो पढ़ रहा होगा, वो कोई चीज पढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा ना। आपने एक किताब ली, आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कम तो होगी ना धीरे धीरे, मतलब आपने आधी किताब पढ़ी, पूरी किताब पढ़ी, तो बेटा ये सीधा सीधा क्या है, इसमें इतना सोचना ही नहीं है। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने ये रहा। पुजारी ने नहाकर पूजा की, जल्दी से बताइए। पुजारी ने नहाकर पूजा की, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं अभी। इसमें देखो इसमें ना 2 क्रिया दिख रही होंगी आपको, इसमें आपको 2 क्रिया दिख रही होंगी बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से करिए, ध्यान से। एक नहाकर और एक की पूजा की। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है,
देखिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ए। क्या है? ए। इसको ऐसे समझिए कि जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए। ठीक है ना, यानी कि जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल और क्या हो सकते हैं? जैसे मोहन खाना खाकर सो गया। मोहन खाना खाकर फिर सो गया, खाना खाया और सो गया। ठीक है, बच्चा पढ़कर सो गया। तो पूर्वकालिक क्रिया जब इसमें बात करेंगे हम, ठीक है, तो हमें क्या बताना? अगर इसमें शब्द भी पूछ लेता ना पूर्वकालिक क्रिया वाला शब्द कौन सा है, तो शब्द बेटा ये है, नहाकर। ठीक है, क्योंकि ये पहले हो गया है। तो जो पूर्व काल में हो गया है, पूर्वकालिक मतलब पूर्व काल में कंप्लीट हो गया है। पूजा की वो तो अभी है ना, वर्तमान वाला। समझ रहा मेरी बात? इसमें इस तरह के शब्द भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए पढ़े जल्दी से। जिन क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें कर्म ना होने पर भी वे खालिस्तान मानी जाती हैं। बताइए क्या मानी जाती हैं? कर्म ना होने पर भी। जब कर्म ही नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल है ना, शब्द पकड़िए आप ना, परिभाषा है वैसे ये। कर्म ही नहीं होगा तो क्या कहलाएगा बताइए? अकर्मक क्रिया। इतना कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ठीक है, अकर्म, कर्म नहीं है ना, अकर्म है। जब अकर्म ही होगा तो वो तो सिंपल शब्द से ही पता लग रहा था। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने क्या बोल रहा है कि सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है। कौन सा है? ऑप्शन ए, उसका सिर खुजलाता है, तुम्हारा जी ललचाता है, जी घबराता है, मैं घड़ा भरता हूं। बताइए, देखिए आंसर आने लग गए। कई बच्चे इसको ऐसे समझ रहे होंगे कि देखो 3 तो एक जैसे लग रहे हैं और एक अलग लग रहा है और वही आंसर है। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, बट आपको पहचानना है। ठीक है ना, बाकी सब अकर्मक क्रिया है ना। सकर्मक क्रिया में तो मैंने आपको बताया था ना, कर्म पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? मैंने अपने बाल कटवाए, यह कौन सी क्रिया है? बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है ये। ठीक है, यदि आप इसको समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा सा सेंटेंस मिलेगा आपको ये। चलिए मुझे इसका इंग्लिश में कोई बताएगा? इंग्लिश में कोई मुझे बताइए, आंसर बाद में करेंगे। बट मैंने अपने बाल कटवाए, इंग्लिश में मुझे कोई बताइए इसको, कि इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे। मैंने अपने बाल कटवाए, आंसर बता देंगे, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के प्रश्न अब पूछे जाते हैं अक्सर, ये टीजीटी वगैरह में तो जरूर आ जाते हैं। बताइए, मैंने अपने बाल कटवाए। ये बेटा, ये जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं आप इसको इस तरह से समझिए ना, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे कोई भी क्रिया का पता चल रहा है, ठीक है ना, पर उसमें क्या है, कर्ता स्वयं न रहकर किसी दूसरे से कोई काम हो रहा है। यहां पे कर्ता तो है पर कर्ता स्वयं कोई काम ना करके दूसरे से करवा रहा है। क्योंकि जैसे अब मान लीजिए कई बच्चे लिख रहे हैं आई कट माई हेयर बलन, ऐसे नहीं होगा बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद नहीं किया ना, मैंने दूसरे से काम कराया। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं, जैसे आजकल दिवाली का टाइम आ रहा है तो मैंने अपना घर पुतवाया, ठीक है ना, मैंने अपने कपड़े सिलवाए, मैंने अपना क्या बोलते हैं मतलब बागान साफ कराया, ठीक है ना, समझ रहे आप मेरी बात? तो जब आप कोई क्रिया तो होती है बट वो किसी दूसरे के द्वारा हो रही है,
किसी दूसरे के द्वारा जब होती है तो उसको बोलते हैं ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब। ये वर्ड याद रखना आप, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए, मैं कई सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। आई गॉट माई हेयर कट, ठीक है। ये इंग्लिश में आ गया कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। आई गॉट माई हेयर कट, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी हैप्पी, सिंपल, ही मेड मी हैप्पी, ठीक है। उसने तुम्हें रुलाया, ही मेड यू क्राइड। समझ रहा है मेरी बात? कितना सिंपल सा है। कॉजेटिव वर्ब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो बेटा उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के हमारे जो ये 10 प्रश्न थे जो क्रिया से संबंधित थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वर्ब पर एक प्रश्न जरूर बनता है बेटा। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि जिनको छोड़ा ही नहीं जाता ना। अपरिहार्य, अपरिहार्य जानते हैं आप? अपरिहार्य, जो चीज छोड़ी ना जा सके ना, समझ गए आप? तो बेटा ये हमारा टॉपिक जो था वर्ब का वो यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत आप इसकी प्रैक्टिस करिए, घर पे दूसरी बुक ले लीजिए घर में आप, ठीक है ना। और भी आप कोई मतलब कोई दूसरी रेफरेंस बुक ले लीजिए जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर उस टॉपिक को लेकर ना आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे हमेशा ही, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। शब्द भूल जाते हैं आप, अर्थ भूल जाते हैं आप, वर्तनी भूल जाते हैं आप। हम वर्तनी भी करेंगे जल्दी, ठीक है ना। हम वर्तनी भी करेंगे जल्दी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करें, ठीक है। खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।